अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, इलेक्शन शुरू हो चुका है। लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ जौक दर जौक आ रहे हैं। अवाम बड़े जोशो खरोश के साथ जो अपने वोट कास्ट करके अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने जा रही है। आज यहाँ पे मैं मौजूद हूँ पानी वाली टंकी में NA 133 में, और यहाँ पे हम जो ना एक पोलिंग का अमल जारी है, पुरअमन तरीके से जारी है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद, बुज़ुर्गों की और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख किए हुए है, और यहाँ पे वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है। यहाँ पे मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। पुलिस और दीगर अदारे जो हैं वो पूरी तरह से सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस अमल को किस तरह से देखते हैं और इस अमल के बारे में, आज के इलेक्शन के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चूनिया की जानी मानी शख्सियत राना मोहम्मद सईद अख्तर साहब। उनसे जानते हैं कि राना साहब, आज के दिन के हवाले से आप क्या फरमाएंगे। आज का दिन एक फॉर्मल दिन है। फॉर्मेलिटी इसकी ये है कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है लेकिन इससे पहले प्री पोल जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अवाम का हक़ राय दही छीनने के लिए, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज अल्लाह करे कि लोगों को, जिन लोगों के हाथ में ये सारा सिस्टम है, उनको ये समझ आ जाए कि लोगों की राय को रोकना कितनी देर तक मुमकिन होगा। अल्लाह करे आज उनकी समझ में आ जाए तो बहुत देर नहीं होगी। राना साहब, ये बताइएगा कि बहुत अरसे से पाकिस्तान की आवाम की ये डिमांड थी कि हमें इलेक्शन चाहिए। आज वो इलेक्शन का दिन आ गया है। आप क्या तवक्का करते, इतनी बड़ी तादाद के अंदर वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, इनका जो वोट है वो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की तब्दीली लेके आएगा। देखिए, पाकिस्तान में आज तक वोट के साथ तब्दीली आई नहीं थी। ये पहली बार है कि लोग अपने हक़ के लिए अपना शऊर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि क्या उनको ये इस्तेमाल आज़ादाना तौर पर करने का हक़ दिया जा रहा है। यहाँ पे एक आप मुलाज़ा फरमाएं कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लाइसेंस ऑनलाइन ले सकते हैं, अपनी जायदाद ऑनलाइन बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, गाड़ी ऑनलाइन बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अभी गवर्नमेंट का कोई ना कोई इश्तिहार टीवी पे चल रहा होगा कि जी एक और स्टेप, पाकिस्तान को हमने डिजिटल कर देना है। पाकिस्तान, ये लोगों को जलील करने का जो तरीका है ये कब ख़त्म होगा। ये क्यों नहीं ऑनलाइन हो जाता? क्या सिर्फ इसलिए कि इस तरह लोगों की राय तब्दील नहीं की जा सकेगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ी नहीं जा सकेगी, अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। ये मेहरबानी करें, आप मीडिया पाकिस्तान का एक बड़ी ताकतवर आवाज़ है, ये मेहरबानी करें, ये आवाज़ आगे पहुंचाएं कि इनको सबको, इसको भी डिजिटल करें, इसको ऑनलाइन करें। जिस तरह एक क्लिक पे, वो कहते नहीं अब एक क्लिक पे नादरा ने आपको ये दे दिया, ये आप बाहर के मुल्क जाना है वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, करवा दें। यहाँ से वोट नहीं आप एक क्लिक पे डाल सकते। जी बिल्कुल, राना साहब की ये डिमांड है कि जो है ना वोट भी जो है वो उनको भी डिजिटलाइज किया जाए। मेरे साथ इस वक्त और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आप पहली दफ़ा वोट कास्ट करने आए हैं। बिल्कुल पहली दफ़ा वोट कास्ट करने आया हूँ। इंशाल्लाह आपके क्या जज्बात हैं, आप क्या सोच लेके आए हैं कि आपके वोट जो है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी तब्दीली ला सकता है। इंशाल्लाह ताला हमारा वोट पाकिस्तान में तब्दीली लाएगा और इंशाल्लाह ताला इमरान खान भी बाहर आएगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीतेगी। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ और भी शहरी जो है ना यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे। बात जी, आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इलेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है जी, साफ़ और शफाफ हो रहा है। इधर कोई मसला ही नहीं है, इधर कोई पुरअमन तरीके से हो रहा है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपका ये इलाका हमेशा पुरअमन रहा है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे। जी इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है जी। ठीक है, तो चलें जी, बहुत अच्छी बात है जी। इलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और ज़बरदस्त सारा ये अगर आपको दिखा सके तो इलेक्शन का पूरा एक प्रोसीजर जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से जो है ना वो चल रहा है। यहाँ पे मौजूद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस पूरे अमल के अंदर जो है ना वो क्या सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के अंदर
कितने वोट रजिस्टर्ड आपके पास ये मौजूद है? 1374 है रजिस्टर वोट। ये मेल और फीमेल दोनों हैं? हाँ बिल्कुल मेल नहीं, ये मेरा मेल का अलग है। अच्छा, फीमेल का जो पोलिंग स्टेशन वो रहता है। सॉरी 1473 वोट आपके पास है। 1473। तो अभी सुबह 8 बजे से आपकी पोलिंग शुरू है, किस तरह का माहौल है? पुरअमन तरीके से जारी है, किसी किस्म की बादरिशन तो नहीं है? नहीं नहीं, बड़ा पुरअमन है, पुरसकून माहौल है। पूरे वक्त पे हमने शुरू किया, बगैर किसी वक्फे के हम जारी। अपने पोलिंग स्टेशन के आप जुम्मेदार हैं, आप बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पे सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? क्या आप इंतजाम से मुतमईन हैं? जो है वो हमारे पास जो है एक बंदा है पुलिस का, और आर्मी जो है उन्होंने हमें फ़ोन दिया हुआ है कि आप हाँ अलर्ट हैं, हम विदिन सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्न आउट अभी आपके देखने में आ रहा है, कितने लोग जो हैं अभी तक वोट कास्ट कर चुके हैं और कितना टर्न आउट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आ सकता है? बड़ा अच्छा टर्न आउट है, मेरा ख्याल से तो 300 के लगभग तो कास्ट भी हो चुका है। तो इसका मतलब है ये राउंड अबाउट 50 से अबव होगा या 60% होगा। ठीक है, टर्न आउट। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हमारे यहाँ पर NA 133 और PP 181 के अंदर जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। अवाम अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं, और ये इस बात की यकीन दहानी है कि अगर ये इंतखाबी अमल मुकम्मल होता है तो हम अपनी एक नए गवर्नमेंट जो है वो मुंतखब करने में कामयाब होंगे, जो हमारे मसाइल का हल कर सकेगी। मज़ीद अपडेट आपके साथ जारी रहेगी, आपको लेटेस्ट जो अपडेट है उससे अवेयर रखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।